उस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? मैं मरूम का ब्रदर इन लॉ हूं, मरूम का एक बेटा है और 2 बेवाएं आपके सामने मौजूद हैं। दोनों 3 बेवाएं। मेरे ख्याल से इस हादसे का इन पर ज्यादा असर पड़ा है। ये इनकी पहली बेवा है और मैं उनकी दूसरी बेवा हूं। शफकत आबा, आई थिंक आपको आराम की बहुत जरूरत है। मेरी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है। मैं पुलिस को हकायत बता रही हूँ। बड़ी अम्मी, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? जो सच बिल आखिर सामने आना ही है, क्यों छुपाया जाए। शहरियार की तीसरी बीवी उनके घर में मौजूद है। चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम कि शहरियार की तीसरी शादी हुई थी। देख लिया ना, आपको पता चल गया कि मेरे खिलाफ किस तरह साजिशें होती हैं और मैंने कितनी मुश्किलों से अपना घर बचाया। नीलोफर, इस वक्त इस तरह की बातें मुनासिब नहीं, प्लीज। बड़ी अम्मी, जब आपको सब कुछ पता था। देख लिया ना बेटा, बहुत बड़ी अम्मी करते फिरते थे ना। देखिए, ये बातें घर पर करने की, फिलहाल आप हमें हमारा काम करने दी। और अगर बैरिस्टर साहब ने कोई तीसरी शादी भी की थी तो यकीन मानिए कि उनकी तीसरी बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ऑब्वियसली ये तो बहुत जरूरी है। एक औरत उनकी जिंदगी में आई और वो दुनिया से चलेगा। बस आप फौरन उनको अरेस्ट कर लें। देखिए बेटा, ऐसे नहीं होगा, कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। आपको सबसे पहले एफआईआर कटवानी होगी और उस एफआईआर में आपने उन लोगों के नाम देने होंगे जिन पर आपको शक है, और उस एफआईआर के बाद जो है वो गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तो आप काटे ना एफआईआर। पहले आप मरहूम की तीसरी बेवा तक तो पहुंचने दें। इन्होंने आपको बताया ना कि वो घर पे मौजूद है। उन्हें भी बुलाया जाएगा, आप इत्मीनान रखें। एसपी साहब, वो एक कम उम्र और मासूम लड़की है। आपसे एक गुजारिश है कि उसे ज्यादा हरासा ना किया जाए। देख लिया ना बेटा, तुमने हमेशा अपनी ही माँ को गलत समझा। नीलोफर प्लीज। बशारत, अकील को भी बुलवाओ। बैठ सर। सर, वो वकील का फोन आया था, उसे अभी अभी पता चला है कि वो बैरिस्टर साहब की तीसरी बेगम तो घर से चली गई। ये मेहमान लड़की कौन है? शक्कर जान, कम से कम मुझे तो बता दे कि ये किस लड़की की बात कर रहे हैं। कोई यकीन ही नहीं रखती। देखिए बेगम साहबा, आप केस को उलझा देंगी। केस है ही कब? मेरे मरहूम शौहर क्रिमिनल केसेस किया करते थे, लेकिन उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। देखिए, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर साहब को खाने में कुछ ऐसी चीज दी गई जो बाद में जहर बन गई। इस वजह से उनकी बॉडी सड़खाने में रखवा दी है। फिलहाल हम आप लोगों को तदफीन की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि अब ये पुलिस केस बन चुका है। मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट से कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए, अगर आप दोनों पे एक बात मुत्तफिक नहीं होंगी तो ये एफआईआर नहीं कटेगी। मरहूम का इकलौता वारिस मेरा बेटा है, एफआईआर यही कटवाएगा क्योंकि असल मजलूम यही है जिसके सर से उसका बाप का साया छीन लिया गया। देखिए बेगम साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून की रूह से ये अभी नाबालिग है और एफआईआर नहीं कटवा सकता। तो मैं कटवाती हूँ एफआईआर। जाएं, जाकर उस लड़की को गिरफ्तार करें जो अपने शौहर के तदफीन से पहले ही फरार हो गई। और इनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि
कि उस लड़की को बचाने के लिए ये उसकी एफआईआर कटवा क्यों नहीं रही हैं? अगर मेरी वजह से मरहूम की तदफीन में कोई ताखीर हो रही है तो मैं वही करूंगी जो मेरा बेटा कह रहा है। बड़ी अम्मी, मैं जानना चाहता हूँ मेरे पापा की जान किसने ली है। ये आ गई है जी बैरिस्टर साहब की तीसरी बेवा। तुमसे शेरियान ने निकाह किया? शफकत आवा, मैंने क्या किया है? आप मेरी बात का यकीन करें। देखिए एफआईआर कट चुकी है। सर ये जुर्म है बहुत बड़ा। देखिए अभी वो मुलजिमा है, मुजरिम नहीं। अभी कोर्ट से रिमांड लेंगे, उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ेगी। रिमांड हो सर, ये ज्यादती है सर। मैं उसकी जमानत देने को तैयार हूँ। उसे लॉकअप से तो बाहर निकालें। ओए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बैरिस्टर साहब की बीवी पर नजर रखे हुए थे। सर यकीन कीजिए सर, वो भी बेकसूर है और मैं भी बेकसूर। यहाँ आने वाला हर आदमी बेकसूर होता है। हमें शौक जो है यहाँ पर बेकसूरों को लाकर बंद करने का। सर आप मुझे कैद रखें, अपनी तफ्तीश जारी रखें, लेकिन उससे तो आजाद कर दें। मैं तो आपकी तहवील में हूँ। ओए 21वीं सदी के मजनू, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि तुम अभी एतराफ जुर्म कर लो। क्या तुम वैसे भी 2-4 दिन में तो करने ही वाले हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा बेकसूर है, खुदा के लिए उसे छोड़ दे। अम्मा, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जिसको अपना बेटा कसूरवार दिखाई देता है? क्या कत्ल करने वालों की शक्ल ऐसी होती है? इंस्पेक्टर, मैं एक बेवा औरत हूँ और ये मेरा बच्चा 3 साल का था जब यतीम हुआ था। तभी बिगड़ गया होगा अम्मा। जिन लोगों के सर से बाप का साया छिन जाए उन लोगों का अक्सर यही हाल हो जाता है। नहीं, मेरे बच्चे को तो पढ़ने लिखने और नौकरी से ही फुर्सत नहीं है। अम्मा, हम भी हवा में तीर नहीं पकड़ते। आप जानती हैं किसी की मनकुआ पर नजर रखना कितनी बुरी बात है। तो इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा मुलजिमा का कुलीग है, दफ्तरी मौसका लगता है मुझे तो ये। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। बेचारा ये जमीन पर जाए, मैं इसमें समा जाऊं। अम्मा आप बहुत सीधी। हर माँ को अपना बेटा वलीउल्लाह लगता है, मगर हम आजकल के लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा रास्ता बता दे, कोई ऐसा कानूनी रास्ता बता दे कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से छुड़ा के ले जाऊं। वैसे जमानत पर कितना खर्चा आएगा? देखिए, जमानत तो बड़ी बात की बात है। इस वक्त आपका बेटा तफ्तीश में है। देखिए, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर साहब को खाने में कुछ ऐसी चीज दी गई जो बाद में जहर बन गई। इस वजह से उनकी बॉडी सर्दखाने में रखवा दी है। फिलहाल हम आप लोगों को तदफीन की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि अब ये पुलिस केस बन चुका है। देखो, अगर जुर्म किया है तो कुछ ना कुछ तो बोलोगी, और अगर नहीं किया है तो भी कुछ ना कुछ बताओगी। उसके बाद ये हमारा काम है कि हम सच को झूठ से किस तरह से अलग करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे हम दोनों में से एक को मर जाना चाहिए था। इनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, मगर मेरा बयान अभी नामुकम्मल है। और क्या कहना चाहती हो? मैंने बैरिस्टर का मर्डर नहीं किया। तुम खड़े खड़े बयान बदल रही हो। अभी तो तुमने कहा था कि बैरिस्टर साहब के मरने पर बहुत खुश हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं खुश हूँ,
लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मर्डर मैंने किया। हमें उलझाने की कोशिश कर रही हो, हाँ? हम भी तुमसे एतराफ जुर्म करवा कर रहेंगे। जब जुर्म ही नहीं किया तो किस चीज का एतराफ? थोड़ी देर पहले जो तुमने कहा वो एतराफ जुर्म के जमरे में ही आता। वो मेरे दिल की बात थी। उस बेगुनाह लड़की को छोड़ दीजिए, आप उसकी जमानत कराने के लिए तैयार हूं। बेगम साहिबा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके घर पर हादसा हुआ है, इसलिए आपके घर का कोई भी फर्द मुल्जिमान की जमानत नहीं करवा सकता। देखिए, FIR मरने वाले के वरसा करवाता हूँ। लेकिन मैं FIR कटवाने की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ जब यही तय नहीं है कि ये मर्डर है या खुदकुशी। लेकिन FIR तो बैरिस्टर साहब के वरसा ही ने कटवाई थी और उस वक्त तो आपने कोई एतराज नहीं किया था। वो तो मैं अपने बच्चे की खातिर खामोश थी। आपने सूरत निकाली, मुझे तहरीम और फारिया की जमानत करानी है। सिर्फ लड़कियों की? और वो जो बैरिस्टर साहब की तीसरी बेवा का आशिक गिरफ्तार हुआ है। मैं समझी नहीं। बेगम साहिबा, मैं बैरिस्टर साहब की तीसरी बेवा तहरीम की बात कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर आप तहरीम को छोड़ने का वादा करें तो ये मर्डर अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार हूं। वो शर्तें लगाएगा हम पर, है? अगर तेरा इश्क की इंतहा बता रही है कि तू कुछ करके बैठा है, हाँ? चल, तरीका है, वारदात रिकॉर्ड करवा। जमानत दे रहे हैं कि उसको छोड़ देंगे? जमानतें मांगेगा हमसे, हैं? तेरे जैसे बहुत ड्रामे देखे हैं हमने। कोर्ट पहुंचते ही अपना बयान तब्दील कर देते हैं। अगर तब्दील करूं तो आप जो चाहे कर लेना। बैरिस्टर के घर में एक आदमी रह रहा है, आपको नॉलेज में है वो? जी सर, वो बैरिस्टर साहब का ब्रदर इन लॉ है। मैं जिंदगी भर इस कैद खाने में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए उस बेगुनाह की जान छुड़ा दे। वो बेचारा अपनी बेवा माँ की इकलौती औलाद है। कहाँ की तैयारी है जनाब? समरीन, अम्मी की तरफ जा रही हूं मैं। इस वक्त? जी। बाबा, क्या गलती हो गई इस खादिम से, ये तो बता दें। गलती? गलती तो मुझसे हुई है जो तुम जैसे इंसान के साथ। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले जुर्म तो बता दें प्लीज। जुर्म? सुबह से धमकी आमेज फोन कॉल्स आ रहे हैं। फोन कॉल्स? मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। मैं इस तरह नहीं रह सकती। तुम समझने की कोशिश करो समरीन।
तुम ही समझो और तुम ही देखो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। देखो, मेरी ड्यूटी मेरी इबादत है। 7 साल, नो ट्रांसफर, और लोग भी तो हैं पुलिस में। तुम कैसा अनोखा काम करते हो? तो क्या करूं? ईमानदारी छोड़ दूं? हक और सच पे चलने का रास्ता छोड़ दूं? तुम मुझे छोड़ दो, मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं रह सकती। ठीक है समरीन, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, तुम कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ गुजार कर आ जाओ। ये वो वही है। हेलो हेलो, बुज़दिल इंसान, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? की जानन यार कलोई। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। शहरियार उस्मान कौन है, शफकत जहां का उससे क्या रिश्ता है, नीलोफर फारी और तहरीन कौन है। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, समझे तुम? समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई, लेकिन इस वक्त ये घर से बाहर जाने का सही टाइम नहीं है। ये हमारी जिंदगी है। यार मैं बहुत परेशान हूं, सोचने दो मुझे कुछ यार। हाँ दिलावर, एक नंबर नोट कर। और हाँ सुनो, किसी को बताना नहीं। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर बशारत, हाथ पांव मारने से बेहतर है इस केस से तुम अपना हाथ उठा लो। किस केस की बात कर रहे हो तुम? बैरिस्टर उस्मान की खुदकुशी वाले केस से। वो खुदकुशी नहीं, मर्डर है। 3 अदद बीवियों के बाद खुदकुशी ही होती है। तुम अभी भी नहीं समझे? तुम जो कोई भी हो, ज्यादा दिन तक बच नहीं सकोगे मुझसे। फिलहाल अपनी फिक्र करो, अभी सिर्फ तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आई है। अगर पास ना आए तो तुम जिंदगी से तंग आ जाओगे। हेलो, कब तक जागते रहोगे? सो जाओ। अब तक नींद नहीं आती यार। और नींद कब तक नहीं आएगी? जब बारी होगी आ जाएगी। कसम खुदा का, तो भी नहीं। 4 शादी की थी उस बैरिस्टर। 4 नहीं 3। तो वो चौथी लड़की, उसका दिमाग खराब था जो वो उसी घर में रह रही थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन वाकई में खराब। उस बैरिस्टर की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। कितने लोग परेशान हैं उसकी वजह से। वो भाई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा रिकॉर्ड तो साफ है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? यार ये तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? तुम्हारी जिद से ज्यादा लंबी नहीं है। खुद तो सुबह ऑफिस चले जाओगे और मैं किसी दिन खौफ से ही मर जाऊंगी। अच्छा भाई, सुबह जाते हुए तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे। क्यों? वहां क्यों? भाई तुम महफूज हो वहां पे ज्यादा यार। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दिया?
क्यों रोका मुझे? तो तुमसे बहस करना ही फजूल है यार। तो क्यों करते हो मुझसे बहस? ट्रस्ट में बैरिस्टर शहरियार उस्मान को क्लाइंट की हैसियत से मिला और मौका ढूंढते ही उनकी कॉफी में जहर। आप जानती हैं कि इसके बाद क्या होगा? सजा मिल जाएगी। मेरा शक तो शहरयार की तीसरी बीवी पर। एक जवान और खूबसूरत लड़की एक ऐसे शख्स से क्यों शादी करेगी जिसकी पहले से 2 बीवियां हों? तुम्हें तहरीन से मोहब्बत है। क्या तहरीन भी तुमसे मोहब्बत करती थी? जी हम शादी करना चाहते हैं। कौन? इंस्पेक्टर बशारत, हाथ पांव मारने से बेहतर है इस केस से तुम अपना हाथ उठा लो। किस केस की बात कर रहे हो तुम? बैरिस्टर उस्मान की खुदकुशी वाले केस से। वो खुदकुशी नहीं, मर्डर है। 3 अदद बीवियों के बाद खुदकुशी ही होती है। तुम अभी भी नहीं समझे? इस कत्ल का सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, सिर्फ मैं। तहरीम को इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। उसे हल्की सी भी भिनक होती तो वो मुझे ये करने नहीं देती। उस रात में बैरिस्टर शहरियार उस्मान को क्लाइंट की हैसियत से मिला और मौका ढूंढते ही उनकी कॉफी में जहर। बैरिस्टर साहब मुझे दिन में मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे 15 मिनट बाद में मांगे तो वो राजी। तुम जानते हो कि तुम्हारा एतराफ़ जुर्म रिकॉर्ड हो रहा है? मुझे इल्म है। और तुम्हें यही बयान कोर्ट में भी देना होगा। मैं बयान नहीं बदलूं।
देखिए, आपको जो कुछ मालूम है हमें सच सच बताइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस केस में आप अकेली नामजद मुलजिमा नहीं है। देखिए, मेरे पास एक ही सच था जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने अपनी दादी का फैसला कबूल किया था। लेकिन जिस रात बैरिस्टर साहब का मर्डर हुआ उस रात आपने सबसे पहले आशिर को टेक्स्ट मैसेज करके इन्फॉर्म किया। क्या आप इस सच्चाई को मानने से इनकार करती हैं? जी नहीं। देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो जमीन पर मौजूद किसी चीज को इग्नोर नहीं किया जाता। आप गलत समझ रहे हैं ऑफिसर। तो फिर सच समझाइए ना हमें। सच मैं आपको बता चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि बैरिस्टर साहब की अचानक डेथ कैसे हो गई। ऑफिसर, मैं एक बहुत ही बुज़दिल और कम हिम्मत वाली लड़की हूँ। आप बुज़दिल हो सकती हैं, मगर आपका साथी तो नहीं। साथी? या अल्लाह, सब खैर हो, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है। हेलो, बशारत? बशारत? हाँ समरीन, बोलो। तुम ठीक तो हो ना? तुमने ये जानने के लिए फोन किया है? हाँ, कोई एतराज? अच्छा यार, जल्दी कहो जो कहना है, मैं बिजी हूँ यार इस वक्त। तुम्हारे मामू का फोन आया था। मामू? जी, जान से मार देने की धमकी दे रहे थे और क्या? और तुम्हारे बारे में। समरीन, देखो तुम परेशान मत हो प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मैं परेशान ना हूं। एक तो अच्छा सुनो, मैंने आईजी साहब से बात कर ली, उनको एतमाद में ले लिया है, वो हमें जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि आपने तो पुलिस में नौकरी कर ली है, तो हमें तो सारी जिंदगी की सिक्योरिटी चाहिए ना। यार एक काम करो, मैं घर आता हूँ तो फिर इस मसले पे बात करते हैं प्लीज। ये काम भी मैं खुद करूं? यार अच्छा, मैं फोन रखता हूँ प्लीज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ देखिए ऑफिसर, आपकी नौकरी और इस केस की वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और इसकी सारी की सारी वजह सिर्फ आप हैं। अच्छा ना यार, ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, फिर खुदा हाफिज। हाँ बशारत? बशारत? आखिरी आदमी समझता क्या है अपने आप को? ऑफिसर होगा थाने में, ना कहीं आ सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। अम्मी के घर में भी कैद होकर रह गई हूँ। दिलावर, अब एक मिनट बैठो प्लीज, बैठो। ओके। हाँ दिलावर, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट सर? क्यों, खैरियत? क्या हुआ? सर, मोबाइल की लोकेशन तो आपके घर के करीब की है, और ये बंदा बहुत ही होशियार है। वो कैसे? सर, इसके नाम पे 3-4 सिमें। फर्जी नामों से? हाँ सर, नाम तो ठीक है, मगर इसको मालूम नहीं है कि ये सिमें उसके नाम पे इशू हुई। ओह, इंटरेस्टिंग। ठीक है दिलावर, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर हम तफसील से बात करते हैं। जैसे हुक्म सर आपका। ओके। सर, वो कैदी लड़की जो है कल से भूख हड़ताल किए हुए है। कल से उसने कुछ खाना भी नहीं खाया, और सर फर्श पे वो इस तरह लेटी हुई कि ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई हूँ।
उसका मेडिकल चेकअप करवाओ। जी सर। सर एक मिनट सर, उनके साथ जो कैदी औरतें हैं वो कहती हैं कि हमें डर लगता है इनसे, शायद वो पागल है। तुम शायद जानती नहीं हो कि उस लड़की पर पहले भी एक कत्ल का मुकदमा है। बहुत बड़ी फनकारा है वो, ड्रामा कर रही है पागलपन का। 1 मिनट में निकाल देंगे उसका पागलपन। उसका मेडिकल चेकअप करवा के रिपोर्ट पेश करो मुझे। ओके सर। बेईमान है। नौकरी नौकरी नौकरी, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। आज तक बोलो समरीन, तुम्हारे घर वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा है ना वो लोग भी सुन लें, उन्हें भी पता चलना चाहिए। बड़े शौक से शादी करवाई थी ना तुम्हारी मुझसे, लड़का पुलिस में है, उन्हें पता चले कि पुलिस वालों की जिंदगी होती कैसी है, और वो भी तब जब शौहर ईमानदार हो। इनफ समरीन। क्यों, सच बुरा लगा ना? यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ घर चल रही हो या अभी यहाँ कुछ दिन और गुजारने का इरादा है तुम्हारा? पहले तुम अपनी दुश्मनियां खत्म कर लो, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। यार कमाल लड़की हो तुम, जिस सिचुएशन में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए मुझे ताने दे रही हो। ऐसी ही हूं मैं, डर डर कर नहीं रह सकती। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? सब समझ गई हूं मैं, तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी ज्यादा अहम है। तुम भी हो समरीन? मैं भी? पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। हेलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बड़ा ही फजूल सवाल है। खैर, फिलहाल इतना काफी है कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। दोस्त, वैसे अब तक तुमने मेरे बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली होगी। पक्को मत, तुम ज्यादा दिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं रह सकते हो। कितने दिन बताओ ना। शर्म नहीं आती है तुम्हें शरीफ लोगों की जिंदगियों में जहर घोलते हुए? तुम्हें आती है? क्या मतलब है तुम्हारा? शहरियार उस्मान मर्डर केस में हर बेगुनाह को तुमने पकड़ लिया सिवाय असली कातिल के। कौन है असली कातिल? मैं। तुम कोई बहुत ही पागल इंसान हो। देखिए बीबी, आप अभी तक अपने बयान पर कायम हैं, ठीक है? अब आपको यही बयान फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने भी देना होगा। जी, मैं बयान दे दूं। आप जानती हैं कि इसके बाद क्या होगा? सजा मिल जाएगी। आप क्यों नए सिरे से सवाल जवाब कर रहे हैं मेरे साथ? वो इसलिए कि आपने अपना बयान अभी तक पुलिस के सामने दिया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से उस पर मोहर लग जाए। देखें, अभी भी वक्त है, दोबारा सोचिए। सोच लिया। ये बात तो साबित हो चुकी है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, और बैरिस्टर साहब के फोन रिकॉर्ड से भी ये जाहिर होता है कि उन्होंने उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, वो शहर का एक बड़ा बैरिस्टर है, और विदाउट अपॉइंटमेंट तो वो डेफिनेट किसी से नहीं मिलेगा। बैरिस्टर साहब की दूसरी बीवी की बात भी सच साबित हो रही है।
एक्चुअली इस सारे केस में बैरिस्टर की दूसरी बीवी का रोल जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और उसके लापता कजन का भी अभी तक नहीं पता चल सका। हाँ देखिए, उसका जो बेटा है वो भी अपने मामू से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता है। जाहिर सी बात है, बंदा 1 करोड़ की रकम देते वक्त हर एंगल से, हर पहलू से सोचता है। सर वैसे बंदा बहुत फनकार है, चुटकियों में चला गया। उसकी दूसरी बीवी को, लेकिन जब तक गिरफ्तार नहीं होता केस नामुकम्मल है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नामुकम्मल रहेगी। उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और आपकी आंखों पर कानून की। जान से मार देने की धमकी दे रहे थे और क्या? और तुम्हारे बारे में बैठो बशारत, खड़ी क्यों? इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, बैठे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बशारत, सवाल ये पैदा होता है कि इस मफरूर कजन ने यहाँ आकर सॉलिड बेस पे इन्वेस्टमेंट की और फिर सडनली गायब हो गया। सर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स तो तमाम उसी के नाम पर हैं। बैरिस्टर की दूसरी बीवी उसके ऑफिस गई थी, इससे शुबात और बढ़ जाते हैं। माइट बी ये इन दोनों का कोई मुश्तरका प्लान हो सकता है और कजन को भी इत्मीनान होगा कि नीलोफर ऑफिस के मामलात देख सकती है। सर 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो तो नीलोफर की अपनी है। उसके अकाउंट से पैसा निकल के उसके कजन के अकाउंट में गया है। सर ये बैरिस्टर साहब की तीसरी बीवी के मौजूद होने की वजह से उसको वारदात करने में बेइंतहा आसानी हो गई। सर बिशारत, ये सारे मामलात हम इस तरफ लेके जा रहे हैं कि बैरिस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिविजिट करना होगा, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि आखिर वो क्या शय थी जो बाद में जहर बन गया। सर बैरिस्टर साहब की दूसरी बीवी नीलोफर को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है और इतना जरूरी है इससे ज्यादा मुश्किल। सर इतनी महारत से निटिंग हुई है कि फिलहाल उन पर हाथ डालना बेइंतहा मुश्किल लग रहा है। बशारत एक दफा कजन हाथ आ जाए, नीलोफर भी गिरफ्तार हो जाए। सर ये नीलोफर का अमेरिकन रिटर्न कजन वहां से बहुत कुछ सीखकर हमें घन चक्कर बनाने आया है। शायद इसके मैनेजर कुछ नहीं बता सका। सर ये बात कि उसका मैनेजर हमारी कस्टडी में है हमें एक राज की तरह से संभालना पड़ेगा। शायद वो तमाम अहम कॉन्टैक्ट तो हमें प्रोवाइड कर चुका है, 3 जगह रेड भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं है। जिस तरह नीलोफर हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। आइए जी। ये किसका आ गया भाई? लेटर आया। इंस्पेक्टर बशारत, आज एक बेगुनाह की जमानत हुई है, मगर झूठे वाले जुर्म के बाद। उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है और आपकी आंखों पर कानून की। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। इंस्पेक्टर बशारत, तुम समझदार आदमी हो, मगर थोड़े से तुम्हारा खैर ख्वाह। ये है तुम्हारा कानून, ये है तुम्हारी सिक्योरिटी कि कोई शख्स हमारे घर तक आकर ये लेटर छोड़ जाता है और तुम बेगुनाह लोगों से पूछताछ कर रहे हो। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए हो? दो ना जवाब। अब क्यों बोलती बंद हो गई है तुम्हारी?
मैं क्या क्या मैं लगा रखी है तुमने? उस दिन तो बड़े सिक्योरिटी के दावे कर रहे थे। इंस्पेक्टर बशारत कानून का रखवाला। यार तुम कभी तो खामोश रहा करो। किसको खामोश करवाओगे तुम? इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे ये बताओ। तुम्हारी गलती? तो दिलावर का बच्चा तुमसे कुछ नहीं होगा। और जो खत छोड़कर गए ना यहाँ पर, वो एक दिन मुझे भी। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। क्या नहीं बोलूं? तुमने पढ़ा नहीं है? तुम एक बेइंतहाई लापरवाह इंसान हो जिससे मेरी कोई परवाह नहीं है। शक की बात अपनी जगह पर है, मगर अभी तक हम उस लड़की से कोई पूछगछ नहीं कर सके जो पागलपन का मुजाहरा कर रही है और हड़तालें कर रही है। एक्चुअली बशारत, उस लड़की का बैरिस्टर के घर में रहना एक सवालिया निशान है, और उसके कुछ पागलपन का कुछ करो यार। सर इलेक्ट्रिक शॉक लगने दें, कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी। पर हल ऐसा है कि अभी आजम के खिलाफ सबूत इकट्ठे होने दो। इन द मीन टाइम इस लड़की को ना छेड़ा जाए, ठीक है? आजम के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग सबूत मिले तो उसके बाद फिर इसको आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है? आई मीटिंग के अंदर देर हो रही है सर। सर आ गए तुम? दिलावर, तुम जानते हो कि तुम्हारा इंतखाब तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं हुआ था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि तुम सादा वर्दी में हो। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम वो काम भी सही से नहीं कर सके। सर नहीं नहीं नहीं, इसे मैं तुम्हारी काबिलियत भी नहीं कहूंगा, बल्कि इसको तुम्हारी गफलत कंसिडर करूंगा। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुने। क्या बात सुन लूं तुम्हारी? उन लोगों की पहुंच मेरे घर तक हो गई, नहीं हुई तो सिर्फ मेरी पहुंच उन तक नहीं हुई। कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? बताओ। जवाब दो। सर कल जब आपने मुझे बताया आप और भाभी उनकी वालदा से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने सारी फोर्स वहां शिफ्ट कर दी, और इस दौरान उनको मौका मिल गया और रात को मेरी शामत आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया दिलावर तुमने। इतना अक्लमंदी का काम किया तुमने कि इस पर तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। मगर दिलावर, ये 12 साल की नौकरी में मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा, कभी भी नहीं। मगर कल रात जी सलाम अलैकुम सर। अब जी सर, मैं आ रहा था। वो एक्चुअली वो कल रात वाली जो वाकया था सर, उसकी वजह से मैंने दिलावर को यहीं बुला लिया था सर। जी मैं पहुंचता हूँ सर। बिल्कुल ओके अल्लाह। दिलावर, अब टाइम शाइम कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 4 घंटे देता हूं तुम्हें, 4 घंटे। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर आप बता रहे थे कि रात को। बकवास कर रहा था। मुझे डीएसपी साहब ने याद किया, मैं दफ्तर जा रहा हूं। तुम यहां बैठो, अगर चाय पीनी है तो चाय पी कर जाना, लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, 4 घंटे। इधर सर। आशिम बाबा, कमाल है, ये काम तो 4 घंटे में अलादीन साहब ही नहीं कर सकते। बाबर फॉर मुहाफिज पीएस, बाबर फॉर मुहाफिज पीएस। जी आप मोबाइल रवाना करके पीएस में रिपोर्ट करें, ओवर एंड ऑल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर ये तीसरी बेवा जितनी शक्ल से मासूम है, अंदर से उतनी चालाक। और सर उस लड़के ने भी निकलते ही बाहर सबसे पहला मैसेज उसी को किया है कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी सर जी।
नहीं सर, हम उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। उसका मोबाइल भी हमारे पास है सर, और उसके आने जाने वालों पर भी हम बहुत कड़ी नजर रखे हैं। जी सर, बिल्कुल सही। राइट सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मगर आपने हमें यह भी बताया था कि उस रात लेट आवर्स में बैरिस्टर साहब से मिलने कोई नहीं आया। मैं अभी भी यही कह रही हूँ। मगर आपने हमें यह भी बताया था कि उस रात बैरिस्टर साहब ने आपके साथ कॉफ़ी पी थी। कॉफ़ी आपके मुलाजिम ने तैयार की थी? नहीं, मुलाजिम उस वक्त सो जाते हैं, तो मेरे कज़न आज़म ने तैयार की थी। आर यू श्योर कि कॉफ़ी आपके कज़न आज़म ने तैयार की थी? जी। तो कॉफ़ी आज़िम साहब ने खुद नहीं पी? वो एक्चुअली कॉफ़ी हम शेरियार के आने से पहले पी चुके थे। ओह, तो इसका मतलब ये है कि बैरिस्टर साहब के आने से पहले आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, आज़िम मेरे कज़न है और मेरे गेस्ट हैं। हम अक्सर रात को बातचीत करते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं साथ, और मेरा बेटा और शेरियार भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। अपने कज़न की गुमशुदगी की आपको तशवीश तो होगी? जाहिर सी बात है। आपके ख्याल में उनकी गुमशुदगी की क्या वजह हो सकती है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, और ऑफिस से भी कुछ पता नहीं चल सका। मगर आपका कहना तो ये है कि उस रात वो आपके घर से रेडियो कैब में रवाना हुए थे। रेडियो कैब तो अक्सर लोग मंगवा लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ होती हैं। मगर रेडियो कैब में इंसान ट्रेस भी तो बहुत आसानी से हो जाता है। समझ नहीं आता है कि इतने दिनों से घर पे ठहरा हुआ मेहमान किसी को बगैर बताए अंदर कैसे चले। देखिए, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं आपसे हर तरह से तावन कर रही हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बीवी का तहफ्फुज तो कर नहीं सकते, इंस्पेक्टर बशारत पुलिस में नौकरी करेंगे। हद होती है लापरवाही की भी। बिल्कुल एहसास नहीं है, बेहिस इंसान। बेगम साहब, आपके साथ एक तफसीली मुलाकात बहुत जरूरी है। आमने सामने बैठकर आपके साथ वो बातें होंगी जो इस वक्त फोन पर नहीं हो सकती। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेगम साहब, इंस्पेक्टर बशारत बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। खैरियत? आपने इस वक्त जहमत की? जी माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त जहमत देने का मकसद एक तो ये है जी कि कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन देना थी, और दूसरा थोड़ा सा आपका ताउन दरकार है हमें। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो पहले दिन से आपको मुकम्मल ताउन फराम कर रही हूँ। जी बेगम साहबा, हम जानते हैं कि क्योंकि ये आपके घर का मामला है, इसलिए हम लोग बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं। ये 100% हमारे ही घर का मामला है। ये कैसी बात की आपने? जी बात तो यही है, लेकिन बेगम साहिबा, बैरिस्टर साहब की दूसरी वाइफ नीलोफर साहिबा का फर्स्ट कजन आजिम पुलिस को मतलूब है। जी, और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से पता ये चला है कि वो मुल्क छोड़ के भाग चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस किस बुनियाद पर हमारे मेहमान पर शक कर रही है। बेगम साहिबा,
पुलिस काफी अरसे से खुफिया तौर पे कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। अब कुछ ठोस सबूत हमारे हाथ लगे हैं। और वो क्या है? सॉरी, ये तो आपको इस वक्त मैं नहीं बता सकता। फिलहाल हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का दोबारा जायजा लेंगे। अभी आपका काम नामुकम्मल है और आप एक शरीफ इंसान पर शक कर रहे हैं। घर की कहानी घर में शुरू होकर घर ही में खत्म हो रही है बेगम साहिबा। क्या मतलब? बेगम साहिबा, आपके साथ एक तफसीली मुलाकात बहुत जरूरी है। आमने सामने बैठकर आपके साथ वो बातें होंगी जो इस वक्त फोन पर नहीं हो सकती। खुदा हाफिज। थैंक यू। हाँ दिलावर, कुछ लाए हो क्या? जी सर। बड़ी बात है भाई। इसका मतलब ये हुआ दिलावर कि अगर तुम कोई काम करना चाहो तो कर सकते हो, मगर अगर करना चाहो तो। सर जी, दिलावर के होते हुए आपको क्या फिक्र? 4 घंटे पूरे होने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। लेकिन दिलावर, अभी उन लोगों से तफ्तीश करना बाकी है। उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर जी, मैं वो रिपोर्ट भी आपको 4 घंटे के अंदर पेश करता हूँ। ठीक ठीक है, तुम जाओ। हेलो, हाँ क्या? आर यू श्योर? नहीं, मैं अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। घर से फोन था, वो धमकियां में फोन अभी भी आ रहे हैं। कौन है ये लोग दिलावर? सर, जब तक आप इनसे तफ्तीश नहीं करें तो कैसे पता चलेगा ये कौन लोग हैं? शट अप दिलावर। गेट आउट। ओके सर। हेलो, देखो समरीन, ये लोग सिर्फ हम लोग को खौफजदा करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बाय द वे, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अपने तजुर्बे की रोशनी में, और क्या। इस तजुर्बे में करंट ही नहीं है तो रोशनी कहां से आ गई? कहां से आ गई? यार समरीन, प्लीज फॉर हेवन सेक यार। चिल्लाओ मत मुझ पे, अपनी थानेदारी वहीं तक रखो। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही हूं। घर में कैद होकर रह गई हूं मैं। देखो समरीन, समझने की कोशिश करो, मुझे इस वक्त तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? सपोर्ट नहीं कर रही हूं मैं तुम्हें, इतना साथ दे रही हूं मैं तुम्हारा, और अब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। यार समरीन, क्यों मुझे तंग कर रही हो? किसी आदमी का हमारे घर तक पहुंच जाना तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? यार एक तो ये तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से मैं बहुत परेशान हूँ यार। तुम किसी चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करती हो? तुम्हें बता चुका हूं कि छानबीन हो रही है और बहुत जल्द ये शख्स मेरी गिरफ्त में होगा। अब प्लीज तुम परेशान मत हो।
बेगम साहबा, पुलिस काफी अरसे से खुफिया तौर पे कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। अब कुछ ठोस सबूत हमारे हाथ लगे हैं। और वो क्या है? सॉरी, ये तो आपको इस वक्त मैं नहीं बता सकता। फिलहाल हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का दोबारा जायजा लेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। ट्रेलर तो तुम देख ही चुके हो, कहो तो फिल्म भी दिखा दूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मगर बहुत कुछ तुम्हारे दायरे इख्तियार में है। मगर मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे अगर मगर से सख्त नफरत है इंस्पेक्टर। मुझे कानून मत पढ़ाओ, तुमने पढ़ लिया, इतना काफी है। अगर ये बात है तो फिर तुम भी खुलकर बात करो, चाहते क्या हुआ है? सिर्फ बेगुनाह लोगों की रिहाई। बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे या मेरी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? जबान और बस। और हाँ, तुम अपना टाइम ले चुके हो, अब काम का वक्त है, काम का, वरना हाँ दिलावर, क्या हुआ? ओके, गुड जॉब। आज घर जल्दी आ गए तो घर में ही दफ्तर खोल लिया। और क्या करूं मैडम, आराम। अपने नसीब में नहीं है। एवरीथिंग इज बाय चॉइस स्वीट हार्ट। एक बात तो बताओ, कहीं मुझे घर जल्दी बुलाने के चक्कर में ये सब कुछ तुम तो नहीं कर रही हो? आ गए ना अपनी असलियत पर, अब ज्यादा हंसो मत, बहुत बुरे लग रहे हो। अच्छा? हाँ। अच्छा? हाँ। अच्छा, खाना लगाऊं? हाँ यार, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। भाग गए। कौन थे वो लोग? पड़ोसी थे। क्या कह रहे हो? अरे भाई, पकड़े जाते तो मैं कुछ कहता ना। बहुत भागा उन लोगों के पीछे, गलियों गलियों भागा, बाइक पे थे, भाग गए। तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने के लिए? तो क्या करता फिर मैं? अगर उनके पास हथियार होता तो चला देते हो। वैसे एक बात समझ में आ रही है समरीन, ये जो कोई भी लोग हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहे। मेरा ख्याल में इनका मकसद सिर्फ हम लोगों को खौफजदा करना है। मगर वो थे कौन? मेरा ख्याल है कि शहरियार उस्मान केस में मुलविस मुल्जिमान में से किसी के कोई हमदर्द है। वैसे अब कहाँ गई तुम्हारी फोर्स? हाँ, बेगम साहबा, आई एम सॉरी, मगर मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, यस सर।
ठीक है सर, हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू। बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहबा, आई एम सॉरी मगर मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? बेगम साहबा, अब अरेस्ट वारंट का मतलब तो एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता। मैंने क्या किया? उल्टा मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी। बजाय इसके कि आप मुजरिम को मेरे सामने लाए, उल्टा मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए बेगम साहबा, पुलिस को कोई शौक नहीं होता है कि फजूल में बेगुनाह लोगों पर शक करे और उन्हें लॉकअप में बंद कर दे। मगर इस वक्त आप ज्यादती कर रहे हैं, नुकसान भी हमारा और जिल्लतें भी हम उठाएं। देखिए बेगम साहबा, आपको हमारे साथ चलना होगा, और अगर आप समझती हैं कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं मुफ्त की जिल्लत से परेशान, मुझे पता है कि मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। देखिए, अगर आप वाकई मुतमईन हैं कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। कोर्ट वैसे भी पुलिस के कहने पे लोगों को सजाएं नहीं देती। ठोस सबूत, शवाहिद और वाकयात की तरतीब हमको मुजरिम तक पहुंचाती है। मैंने हमेशा आपके साथ ताउन किया, यहां तक कि पोस्टमार्टम की भी मैंने आपको इजाजत दी, और आप उल्टा मेरे खिलाफ वारंट लेकर आ गए। तो इसे भी अपने ताउन का एक हिस्सा समझिए बेगम साहब। नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, मेरे खानदान की बदनामी है। सॉरी बेगम साहबा, मगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और आप को इन्हें ओबे करना होगा। ठीक है, मैं अपने बेटे को बता दूं। समरीन, समरीन, कहाँ चली गई ये? कहा भी था कि घर से बाहर मत जाए। समरीन, एक घंटे से फोन कर रहा हूं, कुछ एहसास ही नहीं है इस लड़की को। कहाँ गई थी? बहुत गर्मी है। मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? ग्रोसरी लेने। मैंने जब तुमसे कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना, तो क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाने की? कल कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारे पास ही वक्त नहीं था। एक दिन और ग्रोसरी नहीं आती तो कौन सी कयामत आ जाती? हाँ, तो तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? तुम कौन सा घर पर होते हो? तुम्हें बहस करने के सिवा कुछ नहीं आता है। हर बात का उल्टा जवाब होता है तुम्हारे पास। हाँ, होता है। तुमसे शादी करना शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं ही पागल हूं जो तुम्हारी खातिर परेशान होता रहता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी गिरफ्तारी में किसका हाथ है, किसकी साजिश है ये। मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली और एक खाली शीशी के बेस पे
आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। पुलिस के पास जब वारंट होता है तो वो तलाशी की मजाज होती है। जब हमारे पास वारंट मौजूद है तो हम आपकी गैर मौजूदगी में तलाशी क्यों लेंगे? आप मेरे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। दुश्मनों? आप प्लीज खुल के बात कीजिए और दुश्मनों का नाम भी बताइए। शफकत जहां। देखिए, ये आपके पर्सनल मैटर्स, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। मुझे इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप अपनी कजन की पर्दापोशी करके केस उलझा रही हैं। आप मेरे कजन आजम की बात कर रहे हैं ना? देखिए, जिस तरह आपको उसकी तलाश है, मुझे भी उसकी तलाश है। देखिए, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दो। इससे आपको कुछ फायदा तो हो सकता है, नुकसान नहीं। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं खुद उसके जाने से बहुत परेशान हूँ। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप लोग मेरे फोन कॉल्स, मेरे सेल नंबर, सबके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। देखिए, वो अमेरिकन शहरी है, कच्ची गोलियां नहीं खेला है। और फिर आप भी तो उसकी पार्टनर हैं, वो आपको भी तो बचाएगा। जी? बोलता क्या नहीं? बोल। ये मुगल बकवास करता है। बोल ये सब। बहुत खातिर मदारत कर दी तुमने। हाँ? ओ हीरो। कुछ बगा? सर जी कोशिश की है पर। हीरो, हेलो, होश में आ। सर जी इसकी शक्ल पे नहीं गया। इसको रंगे हाथों पकड़ा मैंने। इसके हाथों में मोबाइल था। तेरा मोबाइल है ये? बताओ बताओ। ये तो बंद है, ये चल क्यों नहीं रहा है? सर जी इसकी बैटरी खत्म होगी, मैं इसको अभी चार्ज करके लाता हूँ। बंद कर बकवास। क्या करता है भाई? हाँ, क्या करता है? मैं पूछ रहा हूँ क्या करता है? सर वो बैंक में काम करता हूँ। बैंक में काम करता है? हाँ, बैंक में काम करता है तो फिर ये तेरा पार्ट टाइम जॉब है? हाँ, बोल बोल, बोलता क्यों नहीं है? अबे ओ, कानून के साथ ताउन करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। बता क्या वजह थी? इसका मतलब ये है कि तुम फोन कॉल्स करके किसी की भी जिंदगी में जहर घोल सकते हो। जलावर, मैं घर जा रहा हूं। सर जी इस वक्त घर जाके क्या करेंगे? घर सोकर आता हूं, थोड़ा फ्रेश होकर। साहब को भी रिपोर्ट करना है। और दिलावर, तुम भी इस बात को अपने तक रखना, साहब तक ये बात ना पहुंचे। हाँ? जी सर। और हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद फोन करता हूँ। असली मुजरिम तक पहुंचने में ये आदमी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं होकर आता हूँ, लेकिन हाथ हल्का रखना। हाँ? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मुझे मनाने या वापस लाने की गलती मत करना समरीन। फोन की धमकियों का सिलसिला खत्म हुआ तो ये खत, वारी किस्मत।
आपने बहुत जहमत की। थैंक यू सो मच। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शेरिया स्टडी में है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहुत थकन हो गई है मुझे, मैं अब सोना चाहती हूँ। शेरियार का इंतजार नहीं करोगी? जी, वो मेरे सर में बहुत दर्द है, नींद की गोलियां लेकर सो जाऊंगी अभी। शरीफ आदमी था बेचारा, अपनी बहन के हाथों मजबूर था। खैर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। दिलावर, वालेकुम। मेरा ख्याल है दिलावर उसके लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी कानून का काम लोगों को सुधारना है, उनको आदि मुजरिम बनाना नहीं। छोड़ दो उसको। भाई जो कह रहा हूं वही करो। खुदा हाफिज। ये लो, लो भाई। अरे देख तो लो क्या है। लो भी। क्या है ये? मैंने छुट्टी ली है 4 दिन की। इसमें टिकट हैं तुम्हारे और हमारे मरी जाने की। तुम और हम मरी जा रहे हैं साथ मिलकर। सच? अब ये मत समझिएगा कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। तुम नहीं सुधरोगी कभी। पुलिस वाले की बीवी हूँ, मूड तो बदलते रहते हैं। ओए होए, टॉन्ट हाँ? कुछ खाएंगे? यार बहुत दिन से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, कब चाय तो पिला दो। अभी लाती हूँ। ओए होए, मसला हो गया भाई, क्या बात है। सर्दियों की शाम जैसी रूखी फीकी जिंदगी